की जाती है। Now today we just start up with the next point, that is what is going to be evaluated. As and when you are going to carry out a performance appraisal, in that what you are going to check as a appraiser, कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करने वाले हो, डेटा कलेक्ट करने वाले हो वो बंदे का, तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू बी चेक्ड, कि भाई कौन कौन सी चीजें आप चेक करोगे. तो इट इंक्लूड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंडिविजुअल टास्क, कि भाई नाउ बीइंग अ वन पर्टिकुलर पर्सन, he or she is given the particular role. So on that particular role, he or she is supposed to perform the various tasks, various activities. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर मैनेजर्स के रूप में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे. एज ए सुपरवाइजर्स मैं मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको देखूंगा कि भाई वो बंदा जो है उसको कौन कौन सा टास्क, कौन कौन सी एक्टिविटीज दी गई है, और वो टास्क के अंदर, वो एक्टिविटीज के अंदर वो बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कौन कौन से एक्टिविटीज उसने कैसे कैरिड आउट किया, कितने टाइम फ्रेम में कैरिड आउट किया. कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शंस में है तो कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, कितना वेस्टेज किया, कितना टाइम लिया उसने ये यूनिट प्रोड्यूस करने में, लाइक दैट. So this all kind of data which we are going to collect in the context of activities, in the context of task which he or she are supposed to perform. ये भी हम क्या है evaluations के अंदर ऑब्जर्व करते हैं. Same way we already discussed the behavioral part. The behavioral part क्या दिखाता है, how the one particular person is going to act or react in a specific situations, how he act or react with the others. कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर वो बंदा अकेला तो नहीं होगा, डेफिनेटली देयर आर सम अदर पीपल्स विद whom he or she is supposed to work. तो एट दैट टाइम वो बंदे का बिहेवियर कैसा है, हाउ ही और शी इज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स, कि भाई वो अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है. दैट थिंग इज आल्सो गोइंग टू बी चेक्ड कि भाई वो अच्छी तरह से बात करता है कि नहीं करता है. तो फॉर एग्जांपल सीनियर्स के साथ, तो सीनियर्स को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, उनकी बात को फॉलो करता है कि नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशंस जो है उस हिसाब से बिहेव करता है कि नहीं करता है. तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे इन आवर परफॉर्मेंस अप्रेजल. Same way, we are also going to check the various traits, characteristics of that particular persons, which we are trying to observing under him or her. कि भाई हमने क्या है कि भाई हर एक बंदे के पास कुछ ट्रेट्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कि जो हमने क्या है उसके इंटरव्यूज के अंदर उसको ऑब्जर्व किए होंगे. जो काम वो बंदा कर रहा है तो वो काम परफॉर्म करने के लिए वेरियस रिक्वायरमेंट्स होगी, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी की, तो उसके बेसिस पे हमने उसको अपॉइंट किया होगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसके अंदर ऑब्जर्व किए थे वो सही है या नहीं है, उस हिसाब से वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कि फॉर एग्जांपल कि भाई वेरियस ट्रेड्स लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि भाई वो बंदा जो है वो डिसीजंस पे कैसे आता है, डिसीजंस कैसे लेता है, बेस्ड ऑन द डेटा और बेस्ड ऑन द इंट्यूशंस. कि भाई इंट्यूशंस में सिक्स सेंस के बेसिस पे डिसीजंस लेता है या डेटा के बेसिस पे लेता है. उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कंपनी के प्रति उसकी लॉयल्टी कैसी है, वो कोई और कंपनी उसको ज्यादा पैसा देती है तो वो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, उसकी स्किल्स, नॉलेज, वो इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता है. ये सारी चीजें क्या है उसके पर्सनल ट्रेट्स दिखाती है, पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखाती है. तो वो भी क्या है हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर चेक करेंगे. तो ये सारी चीजें हैं which we are going to identify, observe, record it in our performance appraisal. Same way, another questions which are in front of us is who is going to be evaluated. कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करेगा, कौन एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करके ये सारा रिकॉर्ड्स, डेटा कलेक्ट करेगा. तो देयर आर द वेरियस पीपल, parties who are going to evaluating the employees. They may be the supervisors, कि जो एम्प्लॉय है उसका इमीडिएट बॉस, उसका जो सुपरवाइजर्स है वो डेफिनेटली उसको जानता होगा, डे टू डे उसके साथ मिलके काम कर रहा है, उसके अंडर में काम कर रहा है. तो एज अ सुपरवाइजर्स आई नो कि भाई मेरे सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, उनका स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, बिहेवियर, दैट थिंग इज नोन टू मी. सो एज अ सुपरवाइजर्स ही कैन fill up the performance appraisals. As a peers, employees who are working around him or her, कि भाई उसके आजू बाजू के जो एम्प्लॉयज है वो भी उनके साथ, उसके साथ क्या है एवरीडे काम करते हैं. सो दे आल्सो नो द पर्टिकुलर पर्सन, तो वो लोग भी परफॉर्मेंस अप्रेजल फिल अप कर सकते हैं, डेटा दे सकते हैं हमें.
सबऑर्डिनेट्स कि जो सबऑर्डिनेट्स है उसको हम वो पूछेंगे अबाउट द बॉस कि भाई वो कंसर्न पर्टिकुलर बॉस के अंडर में काम कर रहा है तो उनका बॉस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कैसा है, वो उनके साथ कैसे बिहेव करता है, तो वो सारी चीजों का सही आंसर उसके सबऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। इवन सबऑर्डिनेट्स से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं अबाउट द बॉस। सेल्फ अप्रेजल एज अ वन इंडिविजुअल ओन कि भाई वो इंडिविजुअल को खुद को पता है कि भाई वो बंदा कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे अच्छा नहीं है, तो इवन हम इंडिविजुअल को बोल सकते हैं खुद को कि भाई आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। सेम वे वी कैन आल्सो अपॉइंट द सम कंसल्टेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कंपनी के बाहर से कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट हम क्या है कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कि भाई आइए और हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प कीजिए, तो वो बंदे के पास कंसर्न इंडस्ट्री का डेफिनेटली इन डेप्थ नॉलेज होगा, तो वो हमें हेल्प कर सकता है। एंड इवन कस्टमर्स कि जो हमारे यहाँ पे क्या है कंसर्न सर्विसेज ले रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो द पीपल हु आर सपोज टू इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉइज कि भाई होटल है तो होटल के अंदर जो वेटर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, सर्विस प्रोवाइडर्स, बाकी के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनके साथ डेफिनेटली कस्टमर्स का इंटरेक्शन हुआ होगा। सो एज अ कस्टमर्स दे नो कि भाई हाउ दे पर्टिकुलर पीपल एम्प्लॉइज ऑफ द होटल रिस्पॉन्डेड टू देम, तो इवन कस्टमर से भी हम क्या है फीडबैक फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज है होटल के उन्होंने कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट किया, उसको वो बंदा सेटिस्फाइड हुआ या डिससेटिस्फाइड हुआ, so that information will be known to us through the feedback forms, through the performance appraisal forms। तो ये सारे लोग हैं कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फिलअप कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को इवेल्युएट कर सकते हैं और उसके बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल में रिपोर्ट फिल करके हमें डेटा दे सकते हैं।